आज 7 मई 2024 को बाबा चित्था जी महाराज का विशाल मेला बड़े धूमधाम से बनाया गया। सुबह हवन किया गया। सभी महिलाओं ने बाबा के दरबार में दीप जलाकर बाबा का आशीर्वाद लिया। महिलाओं ने बाबा के भजन कीर्तन किए। सभी भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया और मेले में काफ़ी भीड़ देखने को मिली। भक्तजनों के मनोरंजन के लिए विशेष प्रबंध किया गया था। रागनी कंपटीशन रखा गया था। महिला व पुरुषों ने सभी ने एकत्रित होकर शांतिपूर्वक भजनों का आनंद लिया और विशेषकर युवा साथियों का यहाँ विशेष योगदान रहा, जिन्होंने मेले में शांति बनाने के लिए समय समय पर मेले में इधर उधर जाके अपनी भागीदारी निभाई। यह मेला हर वर्ष की भांति 2 दिन तक बढ़ता है। तो कमेटी का यहाँ क्या कहना है, आइए देखते हैं। दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप दया तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम राजस्थान के अंदर मौजूद हैं और जहाँ हम हैं ये कायसा कोटपुतली बहरोड के अंदर पड़ता है। इस कायसा गांव में है। यहाँ पे जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं चित्था जी महाराज जी का मंदिर है। ये देखिए फूलों से गुब्बारों से कैसे इसको एक अच्छा रूप दिया गया है, किस प्रकार से इसको सजाया गया है, यहाँ के ग्रामीणों की क्या श्रद्धा है। इस मंदिर की फुटेज हम आपको दिखाएंगे अंदर की। जैसे यहाँ पे जो भी मूर्ति स्थापना है, इसके अंदर जो भी यहाँ बाबा बैठते हैं वो अंदर की फुटेज सभी हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिएगा यहाँ पे 2 दिन मेले लगते हैं, एक कल का था और एक आज का। ये 2 दिन के मेले क्यों लगते हैं वो यहाँ के जो सदस्य हैं उनसे पूछेंगे। चारों तरफ इस मंदिर को अच्छे से सजाया गया। रात को ज़्यादा और सुंदरता लगती है क्योंकि लाइटिंग वगैरह सब जलती है। यहाँ हवन किया गया है। सबसे पहले हवन के बाद यहाँ पूजा पाठ होती हैं। ये देखिएगा चारों तरफ यही है मंदिर के पूजा पाठ के लिए सजाया गया है। यहाँ पे ये हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। इधर जो भी श्रद्धांजलि आते हैं यहाँ हनुमान जी के यहाँ प्रसाद लगा के और अपने आशीर्वाद पाते हैं। ये यहाँ दिखाएंगे आपको शिव परिवार, पूरे शिव परिवार की मूर्ति स्थापना यहाँ पे है। और इधर भी हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये यहाँ पे सामने देखिएगा बाबा की मूर्ति स्थापित की गई है। तो यहाँ ग्रामीण अपनी जो मन्नतें और श्रद्धा लेके यहाँ जो आते हैं सभी की मन्नतें पूरी होती हैं, श्रद्धा पूरी होती है। यहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है वो भी हम आपको हमारे चैनल के द्वारा दिखाएंगे। और इस क्षेत्र में इस बाबा के जो भक्त हैं इस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से लोग यहाँ पहुँचते हैं, कब कब ये मेला लगता है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं क्षेत्रवासी हैं उनसे पूछ के हम आपको दिखाते हैं। और जो पवित्र स्थान है उस मंदिर में हम यहाँ विराजमान हैं। और ये परिवार के सदस्य हैं कुछ, जो आज का भंडारा जो यहाँ पे लग रहा है उस भंडारा का प्रसाद जो वितरण किया गया इस परिवार के द्वारा किया गया है। जो इन्होंने यहाँ पे भंडारा किया, कोई ना कोई इनकी एक श्रद्धा या मन्नत कोई पूरी बाबा के द्वारा हुई है, इसीलिए इन्होंने ये भंडारा किया। बगैर मन्नत भी कुछ सदस्य ऐसे हैं जो अपना भंडारा करते हैं समय के अनुसार। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे इस गाँव के बारे में और बाबा का जैसे मंदिर है इस मंदिर के बारे में। तो ये बताएंगे कौन सा गाँव है ये और राजस्थान के कौन से जिले के अंदर पड़ता है। धन्यवाद। ये कायसा गांव है जी, कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट है हमारा और राजस्थान में पड़ता है। बाबा चित्था जी महाराज हमारे पूर्वज थे और अपनी श्रद्धा से हमने कोई मन्नत नहीं, बाबा वैसे चरणों में ही हमने किया है। क्योंकि साथियों एक बात मैंने बोली थी, कुछ अपनी श्रद्धा से करते हैं और कुछ मन्नतें मांगने के बाद प्रसाद वितरण करते हैं। इन्होंने बता दिया कि अपनी श्रद्धा से किया। अभी दूसरे सदस्य बने हैं, आप बताइए अपने बारे में। आज ही मैं गांव कायसा से राम सिंह यादव जी, जो इस भंडारे का आयोजन हो रहा है, ये गांव कायसा में हर साल मेला भरता है। मेला के उपलक्ष्य में ये अपनी खुशी से जो ये भंडारा देता है, रागनी कंपटीशन और भंडारा का आयोजन किया गया है। जो रागनी कंपटीशन की हम बात करते हैं वो आप अभी दिन में करवाते हैं? रात दिन में 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। जी, अभी कोई और भाई साहब बने हैं इधर, ये बताओ। यह बाबा चित्था जी महाराज आश्रम में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। बाबा ने बहुत अच्छी सुविधाएं कर रखी है। हमारी कमेटी भी अच्छी है और अच्छी हम अपनी सेवा कर रहे हैं। हम सेवा की बात करते हैं तो सेवा के अंदर जो हमारे बुजुर्ग हैं वो सिर्फ हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उसके अलावा जैसे आपके जैसे युवा जो हैं वो यहाँ कितना सहयोग देते हैं और कितना समय व्यतीत करते हैं? पूरे युवा का समर्थन है, पूरी सेवा करते हैं और पूरी सेवा सुबह से लेकर शाम तक यहीं लगे रहते हैं, पूरी सेवा करते हैं युवा साथी। सिर्फ एक भंडारा होता है या मेला लगता है उसी समय करते हैं या इसके अलावा भी यहाँ की साफ सफाई सुंदरता? यहाँ पे कई भाई है, हमारे साथ के गांव के भी है, हमारे गांव के भी है,
जो हमेशा यहीं पे रहते हैं और शाम को सुबह दोनों टाइम आते हैं और पूरी सेवा करते हैं। हाँ जी भाई साहब, आप बताइए, आप भी इसी परिवार से हैं? हाँ बताइए, आप बताइए। तो चिट्ठा महाराज हमारे पूर्वजों का बहुत पुराना मंदिर है, और जो हमारी युवा टीम है वो सुबह अपने फिजिकल के लिए सुबह 4 बजे आते हैं, फिजिकल करने के बाद बाबा की सेवा करते हैं यहाँ पर, और युवा टीम हमेशा लगी रहती है बाबा के सहयोग में। सही हो, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये 3 गांवों की मेला की श्रद्धा है, जिसमें कायसा, पृथ्वीपुरा, राजपुरा जी, और ये हमारे राजस्थान में पड़ता है। आसपास के 2 गांव हरियाणा में पड़ते हैं, जिसमें बाबा की अच्छी आप वाला गांव जो बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पे है? हाँ, बॉर्डर पे गांव है, मंदिर है ये कायसा की पावन धरा पे है। इसके पास में ही हरियाणा की सीमा लगती है, नहर के पास। नहर भी बहुत ज्यादा दूर हो गई। इसके एक साइड में हरियाणा, एक साइड में राजस्थान, दोनों गांव पड़ते हैं। बीच में पूछना चाहूंगा कि जैसे मेला आपका राजस्थान के अंदर है, क्या हरियाणा की तरफ से भी कुछ सदस्य यहाँ पूरा सहयोग मिलता है। पृथ्वीपुरा, राजपुरा और कायसा तीनों गांवों का सहयोग है, और आसपास के जो गांव है उनका भी पूरा सहयोग रहता है। और रही बात युवा शक्ति की, वो सुबह आते हैं, हर रोज का रूटीन है उनका। सुबह आते हैं, मंदिर में साफ सफाई का काम हो, चाहे आरती का प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेते हैं, और हर रोज रूटीन में यही कार्य चलता रहता है। अभी कुछ महिलाएं बनी उसी परिवार से, इनसे हम पूछना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते जी। हाँ, आप बताइएगा यहाँ बाबा के बारे में, अपना नाम बताओ सबसे। मेरा नाम निर्मला यादव है जी। हाँ, और ये हमारा सबसे बुजुर्गों का के नाम से ये विशेष मंदिर है, और इसमें हमारी हर मनोकामनाएं पूरी होती है, और इसमें 5-10 गांव जुड़े हुए हैं, तो वो हर मनोकामना उनकी पूरी होती है। तो वो हर मंगलवार को इसमें भंडारा वगैरह, दान पुण्य सब कुछ होता है। इसलिए लेडीज वगैरह सब, मतलब हर गांव के आदमी बंदे सब, औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, सेवा करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। और इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। आपको धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप बताइए बाबा के बारे में। जी। श्रद्धा की बात करते हैं, जैसे श्रद्धा होती है वही सब जाते हैं। हाँ जी। और स्थान कोई भी हो ऐसा हिंदू के अंदर और हमारे समाज के अंदर हर स्थान पवित्र होता है, अगर हमारी आत्मा पवित्र है तो। अन्यथा आप कहीं भी जाएं, दिल में अगर पवित्रता नहीं होगी तो वहाँ भी पवित्रता नहीं होगी। तो आप बताएं यहाँ इस स्थान के बारे में, इस कायसा ग्रामवासी और इस क्षेत्र के वासी की कितनी मान्यता है इसके बारे में? इसमें बहुत ज्यादा होती है। जरा सा कुछ भी हो जाता घर में, भैंस डांडा को, बच्चों को, तो बाबा को याद करते हैं फटाफट, तो बाबा इतनी जल्दी बाहर को ठीक कर देता है। बहुत अच्छा, खूब हम सेवा पानी करते हैं, आते हैं बाबा को, बालक बच्चा कितने भी हो जब भी बाबा को नाम लेते हैं दिन रात। हाँ, जैसे कि बाबा का नाम लेते हैं, बाबा का जो नाम है, इससे पहले अभी यहाँ पे जो पूजा पाठ करते हैं वो कौन है जो बैठे हैं स्थान पे, पता है आपको? बाहर बैठे हैं? हाँ जी महाराज, वो इसके यहाँ रहते हैं सेवा में हमेशा से। हाँ जी। अभी किन से पूछ रहे हैं, बताइएगा, आप बताइएगा। मेरा नाम अंजू यादव है। यहाँ की मंदिर की बहुत अधिक मान्यता है, और यहाँ से दूर दूर लोग आते हैं, और 3-4 गांव से जुड़ा हुआ। जैसे हम पूछना चाहेंगे कि जैसे यंग लड़कियां हैं, यंग जो शादी करके बच्चे जो आते हैं, क्या वो भी जिस प्रकार से आपके परिवार वाले जो बुजुर्ग महिलाएं आती हैं वो भी इसी प्रकार? हाँ, 2 खाने आते हैं शादी होने के बाद आते हैं। हाँ जी, शादी होने के बाद। तो साथियों, अभी इस मेले की जो फुटेज है वो हम आपको दिखाएंगे, तो कमेटी के सदस्य हैं उनसे आप मिलवाएंगे। देखते रहना कुलदीप देव के साथ। साथियों, अभी जिस गांव के कायसा के बारे में हम कह रहे थे, वहाँ के जो गांव के मौजूद जो सदस्य हैं वो हमारे साथ कमेटी के सदस्य हैं वो बने हुए हैं, और कुछ सदस्य हम आपको मिला चुके हैं, आगे भी मिलाते रहेंगे। तो इस जो बाबा के जो दरबार में यहाँ पे जो मेला लगा आज, इस मेले के बारे में प्रधान जी हमारे साथ बने हैं, ये बताएंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो प्रधान जी, आप अपने जो बाबा है इसके बारे में बताइएगा कि ये मेला कब से लगने लगा था? इसकी मान्यता तो बुजुर्गों के टाइम से चल रही है जी, और मेला भरते हुए 15 साल हो गए जी। 15 साल से 2 दिन का प्रोग्राम हो रहा है। 2 दिन का प्रोग्राम होता है। तो ये हम प्रोग्राम की बात करेंगे कि जैसे हर गांव में 1 दिन मेला लगता है, लेकिन आपके गांव के अंदर हमें आगे पता चलेगा विशेष करके 2 दिन का बताया, एक कल का था, एक आज का था। तो 2 दिन का क्यों लगता है? ऐसा है, 2 दिन का भंडारा हो जाता है, पब्लिक आराम से दर्शन कर लेती है बाबा के। तो ये परंपरा कैसे चली आपके गांव की? जैसे जो स्थान है आपका, इसी स्थान के बारे में लोगों की श्रद्धा, ग्रामीणों की, क्योंकि हमें काफी भीड़ यहाँ मिली है देखने को, और भीड़ आने वाली है, तो ये श्रद्धा कैसे लगी ग्रामीणों? ये तो जी हमारा जागता देव है, इसने जो भी दिल से जो तमन्ना पूरी की मांगते हैं वो पूरी होती है हमारी जी। हाँ, यहाँ का तो जैसे हरा पेट भी कोई भी काट देगा, हाथ क्या जवाब देता था, हाथ की हाथ जवाब देते। बिल्कुल। तो एक तो साथी आपको ये विशेषता मिली कि जो भी यहाँ हरे पेड़ हैं, जैसे बनी है यहाँ की, लेकिन इसके अलावा जो ग्रामीण जो लगाते हैं पेड़, उनके अंदर या किसी भी पेड़ में अगर नुकसान होता है, तो जैसे प्रधान जी ने बताया कि हाथ की हाथ जवाब देता है। हमारे गाँव का कोई दातुड़ भी नहीं तोड़ सकता।
जो विशेष खासियत है। विशेष खासियत है। तो अभी इस बाबा का नाम लेके ग्रामवासी आपके यहाँ अलग अलग प्रकार से भंडारा देते हैं। तो भंडारे के अंदर प्रसाद की हम बात करते हैं, तो प्रसाद क्या दिया जाता है उसके? देसी घी का भंडारा होता है जी। कभी बूंदी बना देते हैं, कभी लड्डू बनाते हैं। देसी घी का भंडारा होता है। इसके लिए कोई समय तारीख निश्चित की जाती है? जैसे हर मंगलवार का होता है। तो मेला तो होता है मई का पहला सोमवार और मंगलवार, और बीच बीच में जो भी भाई बोल इच्छा होती है हर मंगलवार को लगभग प्रोग्राम हो जाते हैं। प्रधान जी, अभी हम और पूछना चाहेंगे। अभी एक और सदस्य हमारे साथ बने, उनसे पूछना। हाँ जी, आप बताइए बाबा के बारे में। बाबा की श्रद्धा इतनी है लोगों के प्रति, लोग यहाँ इसको जागता देव मानते हैं। यहाँ पर जो बच्चा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफी समय से, जो बच्चा यहाँ पर प्रैक्टिस करता है वो सर्विस में सिलेक्टेड होता ही होता है। आर्मी में तो हमारे इतने जवान भर्ती करते हैं, हमें तो इनको मेजर मानते हैं। बाबा चित्ता को बाबा चित्ता ना मान के इनको मेजर मानते हैं। मेजर मानते हैं? हाँ जी, आर्मी का मेजर मानते हैं यहाँ लोग। और इनकी श्रद्धा इतनी बड़ी है कि जैसे चलता आदमी का अगर अपनी दिल की इच्छा सत्य वाणी से अगर मांगना चाहे कोई चीज तो उनको मिलती है। ये हमने देखा है, कम से कम नहीं तो 40 साल से तो हम देख रहे हैं यहाँ पर। 40 साल से देख रहे हैं। और एक बात ये हमेशा है कि इस प्रकार के जो भी स्थान है, अगर सच्चे दिल से जो मन्नतें मांगते हैं, जो मुरादें मांगते हैं, वो अवश्य पूरी होती है। ये नहीं कि वे दिल के अंदर कुछ है और मांगे कुछ है, तो वो तो कभी भी पूरी नहीं होगा। आप सभी को पता है। और बताना चाहेंगे बाबा के बारे में? बाबा के बाबा यही है कि यहाँ पर जो ये हरे पेड़ है इनको कोई काटता नहीं है। यहाँ पर सोना गिरा हुआ हो उसका कोई उठाता नहीं है, ना चोरी है, ना चकारी है, ना यहाँ पर कोई हेरा फेरी है। लोगों का इतना श्रद्धा है यहाँ पर कि एक दूसरे को इतना मान सम्मान देते हैं। जैसे मैंने कोई प्रोग्राम किया तो मेरे साथ 50 आदमी अपने आप से जुड़ जाएंगे। किसी प्रकार का अगर आप आदमी भंडारा देना चाहे, आप निश्चित रहेंगे आपका भंडारा यहाँ पर संपूर्ण होगा। हाँ जी, क्योंकि सभी के सहयोग से काम होता है। अकेला आदमी कोई नहीं कर सकता। मान लो आप पैसे कितने भी लगा दो, लेकिन उसके अंदर गांव एकत्रित और संगठित नहीं होगा तो वो कार्य संपन्न भी नहीं होगा। उसके अंदर अकेला आदमी कुछ कर भी नहीं। तो साथियों, इसी कमेटी के सदस्य हमारे साथ एक और बने हैं, इनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। यहाँ के बाबा के बारे में और सदस्यों ने बताया, कुछ ये भी बताना चाहेंगे। नमस्कार जी। मैं राम कुमार स्वामी, लेक्चरर, ग्राम कायसा से अपना बाबा के बारे में अभिवादन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बाबा की महिमा हम तो छोटे छोटे थे उस समय से, लंबे समय से सुनते आ रहे बुजुर्गों के माध्यम से कि एक ऐसा धार्मिक पुण्य और पावन स्थान है जहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है उसके सब संकट दूर। और इसके भय से जो इसकी चारदीवारी है, जो इसका क्षेत्रफल है, इसमें न तो कोई पेशाब करता है, न इसमें एक तिनका भी कोई तोड़ता है। और उसी श्रद्धा से ये इतने लोग आज उससे जुड़े हुए हैं। बाबा की महिमा के बारे में इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारे आसपास रहवाना, तलवाना, कायसा, डूमरोली, अकलीमपुर, ये तो नज़दीक की क्षेत्र के गांव हैं। बाकी दूर दराज के क्षेत्रों के भी जो आते हैं वो बाबा की मन्नत मांगते हैं, और बिना मांगे बाबा अपनी आस्था से सब कुछ देता है। मैं तो कल मंच के माध्यम से भी ये घोषणा की थी। मेरे पास नरेश भाई बैठा हुआ है। मैं को देखो बाप भक्ति में कितनी शक्ति है कि 2 दिन से कितनी प्रचंड धूप पड़ रही है। और मैं दैनिक हरियाणा के माध्यम से ये घोषणा करता हूँ कि कल 6 मई को 11 बजे इतनी प्रचंड गर्मी थी, लेकिन मेरे पास जो सहयोगी साथी बैठा हुआ है नरेश कुमार पुत्र श्री राम कुमार, इससे मैंने कहा कि बाबा की भक्ति में देखो कितनी शक्ति है। और तो वो शक्ति आज भी उसकी साक्षात। और ये दूसरी बात, मेरे पास में बैठे हुए बाबा के बहुत ही परम भगत जो लंबे समय से अपनी अटूट सेवा बाबा की ये श्रद्धा की वजह से दे रहे हैं, ऐसे ये परमवीर भक्त हैं नरेश पुत्र श्री राम कुमार यादव। हमारे निजी कायसा क्षेत्र के गांव के हैं, जो लंबे समय से निःशुल्क निस्वार्थ किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है, अपने जनरेटर की सेवा, बैनर की सेवा, मंदिर में किसी भी, चाहे हम छोटे से आदमी हो 2 साल से जुड़े मंच के माध्यम से, बाकी हम भी उसको काम उठाते हैं। तो गुरुजी हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो ऐसे जो परम भक्त जुड़े हुए ये सब श्रद्धा बाबा की है, और शुरुआत भी इन्हीं की है। आज
भी इन्हीं की देख रेख में ये कार्य हो रहा है। मैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ, दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन करता हूँ। फिर मैं मंच के माध्यम से 3 साल से घोषणा करता हूँ कि भाई आप अपना सम्मान प्राप्त ले, लेकिन इनकी सच्ची निष्ठा है। मेरे को यहीं से अभिवादन कर देते हैं कि साहब ठीक है, आप काम करते रहो, तो हम तो इनकी देख रेख में काम करें। और ये सच्चे बाबा के भक्त हैं, सच्चे सिपाही, क्योंकि इनके दिल में वो भावना है, इनके दिल में भावना जुड़ी हुई और उसी को लेके ये चल रहे हैं। लोगों की सेवा भी करते, पैसे भी खर्च करते खूब बाबा के, और बाबा इनको माला माल भी कर रहा है। और सामान्य से आदमी, कोई उद्योगपति नहीं, एक सामान्य किसान है, लेकिन इसकी भावना जुड़ी हुई, भावना अच्छी है दिल से। और इन्हीं के बदौलत से आज हम भी आपके सामने हैं और बाबा के दर्शन हमें भी मिले हैं। अब एक और सदस्य हैं, तो यहाँ के पेड़ पौधे के बारे में जैसे प्रधान जी ने बताया, भाई साहब ने बताया, यहाँ के क्षेत्रफल के बारे में बात करें, जैसे बाबा का जो क्षेत्रफल है 15 एकड़ के करीब है। 15 एकड़ के करीब है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे बाबा के बारे में? मैं तो बाबा ने खूब मानू छू इतना मन प्यारो को पूछ लो, जिनको तो पूछ लिया। चलो साथियों, अगर इसी प्रकार की खबर आपके पास है और अगर आप देना चाहते हो तो हमारे नंबर स्क्रीन पे आते हैं, आप कॉल करके हमें बता सकते हैं। कुलदीप दया के साथ। करी हो बुराई साजन तेरी तुम्हारे घर की कहानी आंखों में पानी बता दे दिया।